तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, है ना, दैट इज फोर्स। तो फोर्स आपने लाइफ में सुना भी होगा, मूवीज भी देखी होगी, है ना। तो जिसमें आपको समझ तो सबको आता है कि फोर्स है क्या, है ना। यहां पर मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, दैट इज पुश और पुल। पुश क्या होता है, जो हम धक्का मारते हैं ना दूसरे को, राइट। तो वे जब हम दूर करते हैं, हमारी बॉडी से अगर किसी को दूर धक्का देते हैं तो दैट इज पुश, ठीक है। पुल क्या है, हमारी बॉडी की तरफ खींचना, दैट इज पुल। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे डोर्स पे जब किसी ऑफिस में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, है ना, प्रिंसिपल मैम के कैबिन में अगर किसी को जाने का मौका मिला कभी, तो पुश और पुल लिखा हुआ होता है बहुत सारे डोर्स पे, ऑफिस में हर जगह लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो पुश और पुल फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जब भी इस पे फोर्स लगाऊंगा ये मूव कर जाएगा, राइट। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हम किसी को भी धक्का देंगे या खींचेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये तो बात हमको सही में समझ में आती है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो धक्का देने से ये मूव कर जाएगा, ठीक है। आप अगर कुएं से, वेल में से पानी निकाल रहे हो तो आप रस्सी ऐसे खींचते हो, राइट। तो रस्सी जब आप ऐसे खींचते हो तो आप कौन सा एक्शन कर रहे हो, पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, है ना। वी आर पुलिंग द वाटर फ्रॉम द वेल, यही बोल रहे हैं हम लोग, राइट। तो पुश और पुल ये हमको समझ में आता है, जो कि फोर्स ही है। तो हम बेसिकली फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स को क्या बोलते हैं हम, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये नए नए वर्ड्स, एक्सीलरेशन ये क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट है जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फोर्स लगाता हूं, इसको मैं अगर फोर्स लगाता हूं, इसका मास m है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन एक अजीब सा नाम है जो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या सर एक्सेलरेशन ये। तो मुझे बताओ, गाड़ी आपने देखी होगी, स्कूटी या फिर कोई भी बाइक या फिर कार, हर इन व्हीकल्स में एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, जब गाड़ी रुकी हुई है या उसकी स्पीड बढ़ानी है तो एक्सेलरेटर वम ऐसे बढ़ा दो, अगर आपको स्पीड या उसकी वेलोसिटी कम करनी है तो एक्सेलरेटर को कम कर दो। तो आपने कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेलरेटर को तो देखा ही है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि वो स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है। तो स्पीड को कम ज्यादा करना, इसका मतलब क्या है, स्पीड को चेंज करना या वेलोसिटी को चेंज करना। तो जब भी आप पुश और पुल, इन सारे सब्सटेंस, इन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, आपको वेलोसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी क्या होता है ये नहीं पता तो सारा का सारा कंफ्यूजन वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तब जाके आपको एग्जैक्टली क्या हम करने वाले इसके बारे में थोड़ा आइडिया आएगा, ठीक है। तो मैं ब्रीफ में इसमें समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में आप इन सब चीजों को और बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम स्पेसिफिकली फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको उसी तरह से जानेंगे। देखते हैं, चलो लिख लो तब तक ये।
चलिए आइए तो जल्दी से डिफरेंस देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस, सपोज आप पॉइंट ए पे हो अपने घर में, और घर से मस्त घूम फिर के अपने दोस्त के यहां पहुंच रहे हो जो कि किसी एक जगह रहता है, ऐसे ही मस्त घूम के अपने साइकिल से गए आप, बढ़िया, अभी रास्ते भी खुले हुए हैं, ठीक है, सो आप मस्त घूमे, ठीक है, सो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल क्या बोलते हैं हम, जो अगर आप ए से निकले और बी पर पहुंच गए ऐसे करके, ठीक है, सो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस हम एसआई यूनिट में, पता ही है, आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा है, तो उसमें क्या बोला था कि इसका यूनिट क्या लेंगे हम, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, है ना, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, राइट, है कि नहीं। तो ये हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल, दैट इज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, या कोई भी बॉडी, ये इंसान है ना, रमेश सुरेश कुछ भी नाम दो, रमेश सुरेश, ठीक है, तो रमेश भाई साहब ऐसे अगर गए तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, अगर वो एक्चुअल पाथ देखा जाए। लेकिन अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम ये बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स पोजिशंस। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, हमेशा किसी भी पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। आप देखो ना, कहीं भी हो, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर मैं बोलूं कि ऐसा है, एक पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक अगर किसी ने ट्रैवल किया, तो मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट पी और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, राइट। तो मैं इसको, इस स्ट्रेट लाइन को बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट जो होता है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसका भी ऐसा यूनिट होता है, मीटर ही होता है, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब इसको जरूरत नहीं है किसी भी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये पॉइंट ए से बी जा रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, या बी से ए आ रहा है, ये भी हमको एरो से शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है कौन, डिस्टेंस, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटी जिससे डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो रेड मार्क दिखाया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो लिख लो। तो आओ बेसिक पढ़ रहे हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल v कैपिटल V, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे हम लोग स्मॉल v यूज करेंगे उसको, है ना। तो ये स्मॉल v
डिनोट करता है स्पीड, है ना, मोशन का जहां पर भी मूवमेंट दिख रहा है या फिर कहीं पे भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं फोर्स चैप्टर में, इसमें हमको ये मिलेगा। फिर वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो v है इसके ऊपर एक एरो देते हैं हम लोग, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर एक एरो देते हैं, ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो हमने डिस्टेंस देखा था ऐसा, रेड पेन से निकालता हूं, तो ये जो हमने बोला था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में आपको पहुंचना है ना, पॉइंट ए से बी में आपको अगर जाना है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होता है, ठीक है। फिर इसका यूनिट कैसे लिखेंगे हम? मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, डिस्टेंस का यूनिट है, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। कैसे पढ़ना है इसको? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एस से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को भी एस से डिनोट किया जाता है। एस के ऊपर डंडी लग गई है ना, एस के ऊपर एरो अगर लगा है तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इस एस के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस। इसका भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में देख लिया है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, मतलब वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी है। यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है ना, कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वहां पे डायरेक्शन का महत्व रहेगा। वेलोसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो इसको नोट कर लो प्लीज। चलो आ जाओ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डिनोट किया जाता है ए, और उसके ऊपर एक एरो। एरो क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। सीधा बात है, समझ में आई है? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब गाड़ी में हम एक्सेलरेटर यूज करते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर देखा होगा, या फिर पैर से जो एक्सेलरेशन देते हैं कार्स में या ट्रक्स में, तो एक्सेलरेशन देने से, एक्सेलरेटर को यूज करने से क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि गाड़ी के डायरेक्शन भी हम लोग हमेशा चेंज कर रहे हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो रहा है ना वहां पर। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हर बार टाइम क्यों है? क्योंकि टाइम ही तो हमारा रेफरेंस है। आपकी उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, हाइट कितनी बढ़ गई, बचपन में इतने से थे अभी इतने बढ़ गए, ये तो टाइम बेस्ड ही हो रहा है ना सब कुछ। टाइम बीतता जा रहा है और हमारे बॉडी में चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमको क्या मिला? एक्सेलरेशन। तो हम बोलते हैं कि चेंज मतलब क्या? तो जब आप छोटे थे तो इतने से थे, इतने से थे, इतने से थे, और जैसे ही टाइम बढ़ता गया हम बड़े होते गए, बड़े होते गए, तो टाइम के हिसाब से चेंज हुआ हमारी बॉडीज में, है ना, हमारी वॉइस में। तो चेंज तो होता ही है टाइम के साथ। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब पहले सपोज ये बॉल रुका हुआ है, रेस्ट पे है, और मैंने इसको फोर्स लगाया, मैंने इसको धक्का दिया, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो मतलब ये एक्सेलरेट कर गया, इसका एक्सेलरेशन हुआ कुछ तो, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मैंने फिर से उसको धक्का दिया, पहले से चल रहा है फिर धक्का दिया, तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। हम लोग चुपचाप चलते रहते हैं, अगर हमको पीछे से किसी ने धक्का दिया तो हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो हम चेंज क्या बोलते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल, अभी आप कैसे हैं, अभी आप कैसे हैं, और पहले आप कैसे थे, इनिशियल आए। फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपकी हाइट अभी 6 फीट है, तो इनिशियली आप कितने थे? 2 फीट के थे, है ना, छोटे थे तब। समझ में आया क्या?
तो फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी चीज में आप कर लो, वहां पे आपको चेंज दिखाई देगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बोला है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन से डरना नहीं है, अगर ये आपको समझ गया तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चेंज, सॉरी इसी में लिख देता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अगर लिखना रहा मुझे तो क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सही बात है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो अभी वेलोसिटी 50 है मीटर पर सेकेंड, पहले 10 थी, तो चेंज कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि इसका खुद का यूनिट वेलोसिटी का, इसका यूनिट, इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये सेकेंड, तो ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, समझ में आएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज इसको बार बार देखो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, डरना नहीं है एक्सेलरेशन से। ठीक है, चलो लिख लो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, कि फोर्स क्या होता है। तो हमने अभी तक देखा है, अभी तक के डिस्कशन में हमने देखा कि फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सपोज ये एक मास है, एक फुटबॉल है, इसको अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो ये क्या करेगा, ये रेस्ट पे अभी रुका हुआ है, तो ये एक्सेलरेट करेगा, ये मूव करने लगेगा। तो कोई भी रेस्ट पे है अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो एक्सेलरेट करने लगेगा। तो बेसिक डेफिनेशन से हम ये जा रहे हैं कि व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड, यहां पे मैं छोटा सा एक डायग्राम लगाता हूं कि व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई किया हमने किसी एक फुटबॉल पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, गाड़ी रुकी हुई होती है, एक्सेलरेशन देते हैं हम लोग, गाड़ी सामने जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होने लगती है। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a लिखते हैं। तो एसआई यूनिट में मास का यूनिट क्या है, केजी, ये हमने देखा था यूनिट्स एंड डायमेंशन में। तो जिसने भी नहीं देखा है प्लीज प्रीवियस सारे वीडियोस देखिए आप, तब जाके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज मास इज गिवन इन केजी, एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे पढ़ना है इसको, दिस इज द यूनिट। अब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने एक नया नाम दिया है, इस का नया नाम है न्यूटन, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इस फील्ड में, हम लोग देखेंगे इस डिटेल में। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो अगर आपको पूरा लिखना है साइंटिस्ट का नाम, तो स्मॉल लेटर्स में लिख देना पूरा नाम, स्मॉल लेटर्स में, मैं बोल रहा हूं स्मॉल लेटर्स में, पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में, और अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन। तो न्यूटन आपने देखा होगा हर जगह पर, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देन सीजीएस यूनिट, सीजीएस में मतलब हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स में लेते हैं हर चीज। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सीजीएस यूनिट में मास किस में दिया जाता है, ग्राम्स में, तो जी लिख दिया स्मॉल जी, ग्राम्स में मास मेजर करते हैं हम लोग। और एक्सेलरेशन किस में मेजर करेंगे, यहां पे मीटर था तो वहां पर सेंटीमीटर होगा, और टाइम के लिए तो हमारे पास सेकेंड्स ही है, तो सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, फोर्स का। ठीक है, तो इसका भी एक नया नामकरण हम लोग कर रहे हैं, नया नामकरण मतलब ये बहुत सालों से चला आ रहा है।
तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं डाइन। क्या लिखते हैं? डाइन। एक थे डाइन नहीं, डाइन। डाइन डाइन स्टैंड्स फॉर डायनामिक्स। ठीक है, तो ये इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज डाइन। उसका मतलब क्या होता है? वन डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा यूनिट में हम लोग लिखते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, विच इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूटन को किसी का नाम है साइंटिस्ट का, इसलिए सिंबल और ये पूरा लिख सकते हो आप, कोई भी एक। इसमें डाइन का कोई किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है डाइन। ठीक है, इसलिए डाइन ही लिखते हैं फॉर डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स मतलब मूविंग चीजें। आप बोलते हो ना, अरे ये इंसान बहुत डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो एनर्जेटिक है या फिर मूव कर रहा है इधर से उधर, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। समझ में आया क्या आपको? तो प्लीज इसको लिख लो, समझ लो। ठीक है, आइए, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? ये पहले भी मैंने समझाया है, फिर एक बार समझाता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात हमको पता है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। ठीक है, तो फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो इसका मतलब है मास 1 केजी हुआ होगा और उसका एक्सेलरेशन हुआ होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब यहां पर लड़ाई, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो बेसिकली हमको ये पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? 1 केजी मतलब 1 केजी मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम्स। और सीजीएस यूनिट में भी तो टाइम का यूनिट सेकेंड चाहिए, तो इसके लिए कोई बॉदर ही नहीं करेगा। और 1 मीटर मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सिंपल है। तो रिलेशन क्या आएगा इनके बीच में? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मतलब कितना? 1000 ग्राम्स। और 1 मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर, टोटल कितने जीरो? 5। और यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस मच। अब हमें पता है कि यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, मतलब बोर्ड में पार्टीशन कर लेता हूं। तो हमें पता है कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम क्या है? नया नाम क्या है उसका? डाइन। तो हम यहां पर सीधा सीधा रिप्लेसमेंट लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर या 10 रेस टू पावर 5 टाइम। So this is the relation between what? This is the relation between 1 न्यूटन एंड डाइन। मतलब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में इतना अंतर है। समझ में आया? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। ठीक है, ये लिख लो। बेसिकली सारा फोर्स का कंसेप्ट हमने समझा है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से।